फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए कर्मयोगी आवास योजना 2025 जो कि डीडीए ने सरकारी कर्मचारियों के लिए निकाली हुई है। इस योजना में डीडीए ने नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 9 के LIG, MIG और HIG फ्लैट्स को रखा है। फ्रेंड्स यहाँ पे डीडीए 25% का डिस्काउंट दे रहा है और 25% डिस्काउंट देने के बाद ये फ्लैट्स आपको जितने अमाउंट में पड़ रहे हैं क्या वो जस्टिफाइड अमाउंट है, इसको जानने के लिए मैंने एक कंपैरिजन वीडियो बनाई थी LIG फ्लैट्स की। मैंने उस वीडियो में नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के अलग अलग पॉकेट्स में लोकेटेड 1 BHK फ्लैट्स को कर्मयोगी आवास योजना 2025 के फ्लैट से कंपेयर करके आपको दिखाया था। उसके बाद मैंने आपको कर्मयोगी आवास योजना में शामिल MIG फ्लैट्स को डीडीए के अलग अलग पॉकेट्स के MIG फ्लैट से कंपेयर करके दिखाया था। हमने वहाँ पे जानने की कोशिश की थी कि डीडीए ने जो LIG और MIG फ्लैट्स की कॉस्ट रखी है वह कितनी जस्टिफाइड है। इवन डीडीए यहाँ पे 25% का डिस्काउंट भी दे रहा है, तो कॉस्ट जस्टिफाइड है या नहीं ये जानने की कोशिश की थी। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर देख लेना। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 9 के HIG फ्लैट को कंपेयर करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, HIG फ्लैट्स जो कि डीडीए ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे रखे हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो HIG फ्लैट्स को हम नरेला के अलग अलग पॉकेट्स के HIG फ्लैट से कंपेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि डीडीए ने जो अपनी पिछली स्कीम्स में जो HIG फ्लैट्स रखे थे वह कितने बिके हैं, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स रहा है, उन फ्लैट्स की डीडीए ने कॉस्ट कितनी रखी थी, उसके बाद डिस्काउंट दिया तो कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट आया था और उसकी सेल पे क्या इम्पैक्ट आया था। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कर्मयोगी आवास योजना में शामिल पॉकेट 9 के HIG फ्लैट्स को डीडीए के अलग अलग पॉकेट से कंपेयर करते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक कंपेरिजन शीट बनाई है जिसमें कि मैंने कर्मयोगी आवास योजना 2025 में शामिल HIG फ्लैट्स को नरेला के अदर पॉकेट्स में अवेलेबल HIG फ्लैट्स से कंपेयर किया है। फ्रेंड्स ये कंपेरिजन शीट देख के आपको यह आइडिया लग जाएगा कि डीडीए ने जो कॉस्ट यहाँ पे रखी है आफ्टर डिस्काउंट वो कितनी जस्टिफाइड है। ठीक है फ्रेंड्स डीडीए ने कर्मयोगी आवास योजना 2025 में 272 HIG फ्लैट्स रखे हैं पॉकेट 9 में और इनका एरिया आप देख सकते हैं 163 से लेकर 183 स्क्वायर मीटर है। और डीडीए ने इनकी जो कॉस्ट रखी है वह रखी है 1,14,57,000 से लेके 1,27,11,000 आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं डीडीए ने नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 14 में HIG फ्लैट्स रखे थे डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में, जिसमें कि डीडीए ने 272 फ्लैट्स रखे थे। ठीक है, एरिया आप देख सकते हैं 160 से लेके 184 स्क्वायर मीटर जो कि लगभग कर्मयोगी आवास योजना में शामिल HIG फ्लैट्स के बराबर ही है। और कॉस्ट की बात करें तो डीडीए ने यहाँ पे कॉस्ट रखी थी 1,41,00,000 से लेके 1,61,00,000 जो कि कर्मयोगी से यदि हम इसे कंपेयर करें तो कर्मयोगी आवास योजना में रखी हुई कॉस्ट जो है काफ़ी जेन्युइन लगती है क्योंकि डीडीए यहाँ पे 25% का डिस्काउंट दे रहा है। बाकी हम बात करें पॉकेट 7 के HIG फ्लैट्स की तो 192 फ्लैट्स रखे थे डीडीए ने 2023 की स्कीम में, और इसे कंपेयर करें कर्मयोगी से तो कर्मयोगी और इसका स्पेस जो है या फिर यानी इसका एरिया जो है लगभग सेम है। कॉस्ट की बात करें तो 1,40,00,000 से लेके 1,61,00,000 डीडीए ने इसकी कॉस्ट रखी थी 2023 में। तो यदि हम पॉकेट 7 के फ्लैट्स को पॉकेट 9 के फ्लैट से कंपेयर करें तो पॉकेट 9 के फ्लैट्स की कॉस्ट जो है काफ़ी ठीक है क्योंकि डीडीए यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं पॉकेट 4 के HIG फ्लैट्स को और कंपेयर करते हैं कर्मयोगी आवास योजना के फ्लैट से। 352 फ्लैट्स रखे थे 160 से लेके 185 स्क्वायर मीटर, तो लगभग सेम ही है, 2 स्क्वायर मीटर का फ़र्क है। कॉस्ट डीडीए ने रखी थी 1,44,00,000 से लेके 1,65,00,000, तो देखिए कॉस्ट इसकी ज़्यादा ठीक है कर्मयोगी की। और बात करें पॉकेट 3 के HIG फ्लैट से तो 368 फ्लैट्स रखे थे, एरिया लगभग सेम है कर्मयोगी के हिसाब से देखा जाए तो। यहाँ पे डीडीए ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया था, 1,50,00,000 से लेके 1,73,00,000 कॉस्ट रखी थी। तो कहने का मतलब कि दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में डीडीए ने नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 3, 4, 7 और 14 में जो भी HIG फ्लैट्स रखे थे
उसको हम कर्मयोगी आवास योजना से कंपेयर करें तो कर्मयोगी आवास योजना में शामिल एचआईजी फ्लैट्स की कॉस्ट डीडीए ने जेन्युइन रखी है, जस्टिफाइड रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी फ्लैट्स जो हैं एक जैसे हैं, एक जैसे मतलब कि इनका लेआउट सेम है। ठीक है, तो कर्मयोगी जो है इन फ्लैट से बेटर है क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट जो है कम है। फ्रेंड्स, मजे की बात यह है कि डीडीए ने यहाँ पे टोटल लगभग 1180 फ्लैट्स रखे थे चारों पॉकेट्स में मिला के, जिसमें से सिर्फ 2 ही फ्लैट्स बिके ही नहीं फ्लैट्स, क्योंकि डीडीए ने यहाँ पे कॉस्ट कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं रखी थी, तो भाई बिके नहीं। अब बात कर लेते हैं, डीडीए एक स्कीम लेके आया था 2024 अगस्त में, मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024, जिसमें कि डीडीए ने नरेला सेक्टर 14 के 270 फ्लैट्स रखे थे और बाकी के जो पॉकेट्स के फ्लैट्स से बिल्कुल सेम वही रखे थे। ठीक है, सिर्फ जो 2 फ्लैट्स बिके थे 272 में से 2 फ्लैट्स बिके थे, 270 निकाल दिए, 192 ऐसे के ऐसे निकाल दिए। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने पॉकेट 4 के भी 352 के 52 वैसे ही निकाल दिए, क्योंकि फ्लैट्स बिके ही नहीं थे, 2 ही फ्लैट्स बिके थे इन सभी पॉकेट्स में मिला के। तो डीडीए ने दोबारा से 2024 में स्कीम लेकर आया, मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम, और सेम वही फ्लैट्स उसी प्राइस में निकाले। तो इसको क्या कंपेयर करें, आपको ये कंपेयर करके दिखाई दिया है, सेम वही चीज़ है तो कंपेयर कर लेना। तो यहाँ पे भी कर्मयोगी आवास योजना में शामिल एचआईजी फ्लैट्स की कॉस्ट जो है अदर पॉकेट्स के मुकाबले जेन्युइन है, जस्टिफाइड है। ठीक है फ्रेंड, अब हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट स्कीम से। अब नेक्स्ट स्कीम में डीडीए ने 25% का डिस्काउंट दिया था जनवरी 2025, इसी साल डीडीए स्कीम लेके आया था सबका घर आवास योजना 2025, जिसमें कि डीडीए ने नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के अलग अलग पॉकेट्स में एचआईजी फ्लैट्स रखे थे और उन पे 25% का डिस्काउंट दिया था। अब देखते हैं डिस्काउंट के बाद ये फ्लैट्स जो है कर्मयोगी से कंपेयर करते हैं तो पता चलेगा कि हाँ भाई कितने जेन्युइन कॉस्ट रखी थी डीडीए ने। फ्रेंड्स, 14 में मतलब पॉकेट 14 में डीडीए ने कोई फ्लैट नहीं रखा था। उसके बाद डीडीए ने पॉकेट 7 में 60 फ्लैट्स रखे थे, एरिया आप देख सकते हैं, लेकिन डीडीए ने यहाँ पे 25% का डिस्काउंट दिया था और डिस्काउंट के बाद ये फ्लैट मिले थे 1,05,00,000 से लेके 1,29,75,000। और यदि हम इसको कर्मयोगी आवास योजना 2025 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे एक तो एरिया कम है, 183 है, ये 185 है, तो ये 1,27,00,000, 1,29,00,000, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम वाली कॉस्ट डीडीए ने दी है ना, 1,14,00,000 यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे 1,05,00,000, तो यहाँ पे जो एरिया है वह भी कम है, 161 के आसपास है, ये 164 के आसपास है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा कॉस्ट जो है फर्क आ रहा है। अदरवाइज डीडीए ने जो सबका घर आवास योजना 2025 में जो कॉस्ट दी थी वही कॉस्ट डीडीए ने यहाँ पे कर्मयोगी में दी है। कोई सरकारी वालों को अलग से कोई बहुत ज़्यादा छूट नहीं दी है, जो नॉर्मल पर्सन को दी थी वही छूट यहाँ पे दी है। तो इससे यदि कंपेयर करें तो ठीक है, जो सबको छूट मिली थी वो इनको दे दी गई है। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं हम पॉकेट 4 के फ्लैट से। पॉकेट 4 में डीडीए ने 75 फ्लैट्स निकाले थे। ठीक है, 75 फ्लैट्स निकाले थे, एरिया आप देख सकते हैं, लेकिन कॉस्ट यहाँ पे डीडीए ने रखी थी 1,05,00,000 से लेके 1,29,75,000, सेम वही चीज़ जो कि डीडीए ने पॉकेट 7 में रखे थे, तो वही कॉस्ट है। तो कॉस्ट लगभग ठीक है, जो डिस्काउंट सबको दिया था वही डिस्काउंट ये लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को दे रहे हैं, कोई अलग से कुछ खास नहीं दे रहे। वही पॉकेट 3 से यदि कंपेयर करें, पॉकेट 3 से कंपेयर करेंगे तो वही कॉस्ट निकल के आ रही है। ठीक है, और कर्मयोगी में भी लगभग वही कॉस्ट है, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है कर्मयोगी में। तो नरेला पॉकेट 3, 4, 7 और 14 के एचआईजी पे मिलने वाले 25% डिस्काउंट को हम कंपेयर करें कर्मयोगी आवास योजना में मिलने वाले डिस्काउंट से, तो कॉस्ट लगभग सेम आती, कॉस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आएगा आपको। जैसा कि एलआईजी फ्लैट्स को हमने कंपेयर किया था ईडब्ल्यूएस से, तो काफ़ी ज़्यादा फर्क हमें देखने को मिला था। एमआईजी फ्लैट्स को कंपेयर किया था तो वहाँ पे एमआईजी फ्लैट्स जो है कंपेरेटिवली थोड़े से यहाँ पे चीपर साइड में दिखाई दिए थे कर्मयोगी आवास योजना में, लेकिन एचआईजी फ्लैट्स में किसी भी तरह का कोई खास यहाँ पे फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है। फ्रेंड्स, उसके बाद डीडीए ने एक और स्कीम निकाली थी। डीडीए ने स्कीम निकाली थी अपना घर आवास योजना 2025, जिसमें कि डीडीए ने 15% का डिस्काउंट ऑफर किया था।
सेक्टर 14 में कोई फ्लैट्स नहीं निकाले थे, सेक्टर 7 में 56 फ्लैट्स निकाले थे। 15% डिस्काउंट के बाद ये फ्लैट्स डीडीए ने अलॉट किए थे 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1 करोड़ 38 लाख। तो यदि कर्मयोगी आवास योजना से कंपेयर करें तो कर्मयोगी आवास योजना में जो कॉस्ट डीडीए ने रखी है वह जेन्युइन है, वह जस्टिफाइड है। ठीक है, आप देखते हैं पॉकेट 4 में डीडीए ने 38 फ्लैट्स निकाले थे और इनकी कॉस्ट डीडीए ने रखी थी आफ्टर 15% डिस्काउंट 1 करोड़ 23 लाख से लेके 1 करोड़ 41 लाख। तो कॉस्ट यदि इससे कंपेयर करें तो भाई कर्मयोगी के फ्लैट्स जो हैं ठीक है, बेटर है। अब हम कंपेयर करते हैं पॉकेट 3 के एचआईजी फ्लैट से। तो डीडीए ने 132 फ्लैट्स निकाले थे और उनकी कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट रखी थी 1 करोड़ 27 लाख से लेके 1 करोड़ 47 लाख। इसको कंपेयर करें तो भाई कर्मयोगी के एचआईजी फ्लैट्स जो हैं बेटर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कर्मयोगी आवास योजना के एचआईजी फ्लैट्स को डीडीए के अदर पॉकेट्स के एचआईजी फ्लैट से कंपेयर किया तो कर्मयोगी आवास योजना के फ्लैट्स की कॉस्ट हमें यहाँ पे जेन्युइन सी फील हो रही है, एक जस्टिफाइड सी फील हो रही है। एक्चुअली क्या ये जो फ्लैट्स है ना, ये भी डीडीए ने बेशक कॉस्ट कितनी भी कम की है लेकिन ये फ्लैट्स बिके नहीं है, बहुत कम बिके हैं, बहुत कम, मेरे ख्याल से 10% भी नहीं बिके हैं। ठीक है, इन सभी फ्लैट्स का स्टेटस मैंने दिखा रखा है, हर एक स्कीम का दिखा रखा है, अपना घर आवास योजना का भी दिखा रखा है, सबका घर आवास योजना का भी दिखा रखा है, मध्यम वर्गीय आवास योजना का भी दिखा रखा है। आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि नरेला के एचआईजी फ्लैट्स में लोग कितना पैसा फंसा रहे हैं, कितना मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एचआईजी फ्लैट्स का कंपैरिजन देखा। हमने देखा कि नरेला के जो अलग अलग पॉकेट्स हैं, जैसे पॉकेट 3, पॉकेट 4, पॉकेट 7, पॉकेट 14, वहाँ पे जो एचआईजी फ्लैट्स लोकेटेड है उनकी कॉस्ट जो डीडीए ने पहले रखी थी, इवन डिस्काउंट करने के बाद भी जो रखी थी, तो उनकी कॉस्ट और पॉकेट 9 की कॉस्ट ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग सेम है। यानी कि डीडीए ने यहाँ पे जो कॉस्ट रखी है कर्मयोगी आवास योजना में ठीक ठाक रखी है, जस्टिफाइड कॉस्ट रखी है कंपेयर टू प्रीवियस डीडीए स्कीम्स। तो कॉस्ट जस्टिफाइड लगती है। अब फ्लैट्स बिकते हैं नहीं बिकते ये तो आने वाली बात है, ये तो आने वाला टाइम बताएगा, क्योंकि एचआईजी फ्लैट्स डीडीए के प्रीवियस स्कीम्स में भी उतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं रहा था, लोगों का थोड़ा सा पैसिव रिस्पॉन्स ही रहा था। यह जानने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जो मैंने स्टेटस से रिलेटेड बनाई थी वो देख सकते हैं कि भाई जब अपना घर आवास योजना 2025 चलती थी तो डीडीए कितने फ्लैट्स बिके थे। इसके अलावा जब उससे पहले की स्कीम डीडीए की आई थी, सबका घर आवास योजना, मध्यम वर्गीय आवास योजना, उसमें कितने फ्लैट्स बिके थे डीडीए के एचआईजी फ्लैट्स नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के अलग अलग पॉकेट्स में। तो वह वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई डीडीए के एचआईजी फ्लैट्स जो कि नरेला में है उनका जो लोगों का रुझान है उसके प्रति कितना रुझान है, तो ये आपको एक आइडिया लगेगा। बाकी बात ऐसी है कि नरेला में जो फ्लैट्स है एचआईजी बहुत अच्छे फ्लैट्स हैं, नो डाउट बहुत अच्छे फ्लैट्स हैं। यदि यही फ्लैट्स आपके द्वारका वगैरह में होते तो 3-3 साढ़े 3 करोड़ के जाते एचआईजी फ्लैट्स, गए भी हैं पॉकेट 19B के। लेकिन नरेला में लोग पैसे फंसाना नहीं चाहते, थोड़ा पैसा मतलब नरेला जो है पैसे फंसाने लायक उनको लगता नहीं है, या जो भी रहे कि मेजर अमाउंट कोई फंसाना नहीं चाहता, क्योंकि द्वारका से उसको कंपेयर करना तो बहुत दूर की बात है, इतना तो कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन डीडीए उसको बेशक सब्सिडी के रूप में डेवलप कर रहा है। इवन रोहिणी को भी आप द्वारका से थोड़े कंपेयर कर लोगे। रोहिणी सेक्टर 34-35 के जो एलआईजी फ्लैट्स थे वह 13-14 लाख के धक्के खा रहे थे। वहीं द्वारका सेक्टर 23B के शायद फ्लैट्स है, बिल्कुल रोहिणी सेक्टर 34-35 के बराबर के ही फ्लैट्स हैं, बिल्कुल छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, वो 70-70 लाख में ऑक्शन में गए हैं। तो आप रोहिणी को जब द्वारका से कंपेयर नहीं कर सकते तो नरेला को द्वारका से कैसे कंपेयर करोगे। तो इतना तो फर्क है ही, नरेला नरेला रहेगा, द्वारका द्वारका रहेगा। तो नरेला में दिक्कतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत तो मेन दिक्कत है ही। बाकी डीडीए वहाँ पर डेवलप कर रहा है, कितना टाइम लगता है डेवलपमेंट में, मेट्रो कब आएगी, ये तो सब फ्यूचर में छुपा हुआ है और आने वाला टाइम बताएगा कि इन एचआईजी फ्लैट्स का कैसा रिस्पॉन्स रहता है, लोगों को कैसा रिस्पॉन्स रहता है, लोग फ्लैट्स खरीदते हैं नहीं खरीदते, क्या करते हैं, जो भी है ये तो जब बुकिंग स्टार्ट होगी तब पता चलेगा। फिलहाल मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।